अरविंद मिश्रा ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको अपनी इस कक्षा में एक क्रियाकलाप के द्वारा यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। आप इसके लिए आपको यह क्रियाकलाप करने के लिए या यह प्रयोग करने के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हमने यहाँ पर आपको दिखाया है आवश्यक सामग्री में एक मंडविहीन गमले में लगा हुआ पौधा जो छोटा हो, दूसरा एक चौड़े मुंह वाला कांच का बोतल पारदर्शी जो हो, तीसरा एक उसमें बोतल में ठीक से समाने लायक कॉर्क, एक छोटा सा टेबल या त्रिपाद, एक बीकर, एक परख नली और एक पैट्री डिश। इसके साथ साथ हमें कुछ आवश्यक रसायन की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप देखें ये रसायन है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास जिसे KOH है, इसका सांद्र घोल चाहिए। फिर इथाइल अल्कोहल या विद्यालय में उपलब्ध होता है स्प्रीट, वो चाहिए। और फिर हमको चाहिए पोटासियम आयोडेट या आयोडीन सॉल्यूशन नॉर्मली। आइए अब हम इसके प्रयोग विधि को जानें। हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। ऊपर में प्रयोग का नाम लिखेंगे, उसके बाद हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है इसे हम क्रम से लिख लेंगे। इसके बाद जो है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कार्बन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है 6CO2 प्लस 12H2O ये जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं और 6 पानी जल के अणु निकलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सूर्य प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल, यानी इस दोनों की भी उपस्थिति अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये समीकरण बताता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो कैसे ज़रूरी है, इसके लिए हमने आपसे कहा कि एक मंडविहीन पौधा लेंगे, यानी गमले में लगे हमारे जो वांछित पौधे हैं जिसको कि हम प्रयोग में अपने उपयोग में लाने वाले हैं, प्रयोग में उपयोग कर रहेंगे, हम उसे क्या करेंगे 48 से 72 घंटे के लिए उसमें पानी आदि देकर, लेकिन एक अंधेरे कमरे में उसको ले जा कर के रख देंगे ताकि उसमें नए रूप से मंड का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या ग्लूकोज का निर्माण न हो सके और जो है उसमें बना हुआ उसका पौधा अपने भोजन के लिए उपयोग कर ले। इसके बाद जो है इतने समय के बाद 48 से 72 घंटे के बाद हम उस पौधे को कमरे के अंदर ही रख करके सेटअप को करेंगे। इसके लिए हम चौड़े मुंह वाला जो बोतल है, पारदर्शी कांच का मेरा बोतल है, उसमें ठीक से लगने लायक एक चौड़ा कॉर्क ले लेंगे। कॉर्क आप जानते हैं डाट है ना, और उसको बीच से आधे आधी भाग में हम काट देंगे। काटेंगे इसलिए क्योंकि उस बोतल के अंदर हम जो है ये एक जो हमने पौधा आपको दिखाया है, इस पौधे की एक पत्ती को हम उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, उसके अंदर डालेंगे तो यदि वो बीच से फटा हुआ नहीं होगा कॉर्क तो पत्ती उसमें जाएगी नहीं, अथवा यदि जाएगी भी तो वो टूट जाएगी, है ना, या फट जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉर्क जो हम लेंगे, जैसे कॉर्क होता है हमारा डाट जो इस तरह का होता है, इस तरह का कॉर्क जो उसमें लगेगा, इसको हम बीच से काट देंगे। बीच से काट करके इसके बीच में पत्ती को डाल देंगे, पत्ती को बीच में डाल करके और उसको लगा देंगे। उसके बाद भी यदि कोई मतलब काटने में कहीं से थोड़ा सी जगह होगा बच गई हो तो इसके पूरे मुंह को हम वैसलीन से सील कर देंगे, ग्रीस से सील करके हम इसको बंद कर देंगे। और अब इस पूरे सेटअप को, इस बोतल को, चूँकि ये ऊंचाई पर रहेगा तो इसको एक त्रिपाद के सहारे,
है ना, या स्टूल के सहारे हम इसको सेट कर देंगे कि ताकि जहाँ पर ऊंचाई है पौधे से यह टूटे नहीं, और पूरे के पूरे इस सेटअप को उठा करके हम धूप में, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़े वहाँ पर हम बाहर इसको रख देंगे सूर्य के तीव्र प्रकाश में 4 से 5 घंटे के लिए। और 4 से 5 घंटे तक रखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसकी इस पत्ती को तोड़ लेंगे। हमने पत्ती का जो सेटअप किया था वहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी कि पत्ती को हम ऐसा सेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि पत्ती का आधा हिस्सा बोतल के अंदर रहे और आधा बाहर रहे, यानी थोड़ा हिस्सा बाहर रहे और कुछ तो कॉर्क के अंदर चला जाएगा और कुछ हिस्सा उसका पत्ती जो है, पत्ती का हिस्सा वो बोतल के अंदर रहे। उससे पहले बोतल के अंदर जो है हमने जो कहा है कि कास्टिक पोटाश KOH का जो सांद्र घोल है, अथवा यदि वह चूर्ण की अवस्था में भी है तो हम उसको बोतल के अंदर डाल देंगे। क्यों डालेंगे कि KOH में, कास्टिक पोटाश के अंदर यह गुण होता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से पूरी तरह अवशोषित कर लेता है। तो हमने ये बोतल के अंदर जो हवा उपस्थित है उसके अंदर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको पूरा का पूरा उसको अब्सेंट कर देने के लिए हवा से, कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न रहे, इसलिए जो है हमने यहाँ पर कास्टिक पोटाश का सांद्र घोल या चूर्ण जो भी उपलब्ध हो, है ना, उसको जो है हमने डाला है। या यहाँ अंदर में जो हवा है इसकी पूरी की पूरी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अपने अंदर रख लेगा। अब जब 4-5 घंटे हमने इसको सूर्य प्रकाश के अंदर रखा तो अब आप देखिए प्रकाश संश्लेषण की सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। क्या ध्यान देने की बात है, टेस्ट तो हम बाद में करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन आप यह देख लीजिए कि हमने सेटअप को जब धूप में रखा है, सूर्य प्रकाश में रखा है तो सूर्य प्रकाश मिल रहा है, पत्ती है तो उसके अंदर क्लोरोफिल है, गमले के अंदर पानी है तो जड़ें पानी अवशोषित करके वहाँ तक पहुँचा रही हैं। अब रह गई बात क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। तो ये तो प्रयोग के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यहाँ क्या हुआ। लेकिन KOH का सॉल्यूशन सांद्र घोल जो हम लिए, यह आपको दिमाग में हमेशा रखना है, स्पष्ट रूप से अंकित करना है कि बोतल के अंदर KOH का सांद्र घोल लेने इसलिए हम लेते हैं कि वह अंदर की पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा के अंदर, वह उसको जो है क्या करे, अवशोषित कर ले, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इस भाग से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरा एब्सेंट हो जाए। स्पष्ट है। अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 घंटे के बाद हमने जिस पत्ती को लिया था वहाँ पर उस पत्ती को पेड़ से बोतल सहित तोड़ लेंगे और सावधानी से बोतल के कॉर्क को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद पत्ती को सही सलामत बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको वाटर बाथ में रख करके अल्कोहल के अंदर उबालेंगे। वाटर बाथ के अंदर क्यों, यदि हम अल्कोहल में पत्ती को रखकर सीधे उबालेंगे तो आप जानते हैं कि अल्कोहल क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, अति ज्वलनशील है और उसमें आग पकड़ सकता है बच्चों, और हमारे प्रयोग में खलल पड़ सकती है, हमें खतरा हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि परखनली के अंदर पत्ती को डाल देंगे या कोई छोटे से बीकर में, और उसको पूरा वाटर बाथ में पानी में भर करके उसके अंदर रख करके उसको उबालेंगे। इसको कहते हैं पत्ती को ब्लीच करना। पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको ब्लीच कर देना। वो अल्कोहल के अंदर उबालने से वो घुल जाती है। जब ये ऐसा हमें दिखने लगेगा कि अंदर के अल्कोहल का रंग हरा हो गया तो हम पत्ती को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और उसे फिर जो है पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, खूब अच्छी तरह से उसको धो लेंगे। और धोने के बाद फिर उसे हम एक पैट्री डिश में रखेंगे, शीशे की एक छोटी सी तस्तरी नुमा होती है, कटोरे के बाद तब उसके ऊपर जो है हम आयोडीन का सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडेट का सॉल्यूशन या किसी भी प्रकार के आयोडीन का सॉल्यूशन हम उस पर डालेंगे। बच्चों, आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो हमें इन्फेरेंस की ओर ले जाता है, निष्कर्ष की ओर ले जाता है। हम सभी जानते हैं कि आयोडीन जो है वह कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च से क्रिया करके, है ना, गहरे नीले रंग या काले रंग का जो है एक कंपाउंड या यौगिक बनाता है, यानी उसका रंग बदलता है। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इंडिकेटर का काम कर रहा है, यहाँ पर आयोडीन घोल, है ना। तो अब इस पत्ती के ऊपर जब हम आयोडीन घोल डालते हैं तो अब हमें पत्ती के रंग पर निरीक्षण करना होगा। हम यह देखते हैं, पाते हैं कि पत्ती का वह हिस्सा जो बोतल के बाहर था, ध्यान देंगे चित्र में,
वह गहरे नीले रंग का और उसके थोड़ी देर बाद काले रंग का हो गया, लेकिन अंदर का हिस्सा वह रंगहीन ही रह गया, लगभग उजला रंग का ही वह रह गया, क्रीमी कलर का ही वह रह गया। ऐसा क्यों हुआ? निष्कर्ष क्या निकलता है कि चूंकि बोतल के अंदर की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित नहीं था और जितनी भी आवश्यक शर्तें ये प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है बच्चों, वो उसमें से एक ही शर्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्सेंट कर गया, क्योंकि उस सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में पत्ती के अंदर वाले भाग में यह क्रिया नहीं हो सकी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकी। यानी क्रिया कैसे नहीं हो सकी? वहाँ पर मंड का निर्माण नहीं हुआ, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण नहीं हुआ, इस कारण से वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। लेकिन बाहर वाले हिस्से पर सूर्य का प्रकाश के साथ साथ वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड इस हिस्से को मिलता रहा, जो बोतल के बाहर का हिस्सा है, इस हिस्से को यहाँ पर ये मिलता रह गया, इसको जो है मिलता रह गया या इस हिस्से को, तो इस कारण जो है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से हम पूरे प्रयोग को लिखेंगे। ये पूरे 5 नंबर के प्रश्न जो है ये पूछा जाता है कि प्रयोग के द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है।